जरा सोचिए, दशकों से बल्कि हमेशा से ही हम इंसान आसमान की तरफ ही तो देखते आए हैं ना, तारों के बीच किसी और दुनिया की तलाश में। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा रहस्य हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपा हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की बात करने वाले हैं। यानी अब हमारी नजरें उन सुदूर आकाशगंगाओं से हटकर सीधे समुद्र के उन अंधेरे कोनों पर टिक गई हैं, जिनके बारे में सच कहूं तो हम शायद अंतरिक्ष से भी कम जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। पिछले 70 सालों से हम लगातार सुदूर आकाशगंगाओं से आने वाले किसी भी सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े टेलीस्कोप अंतरिक्ष का कोना कोना छान रहे हैं, राइट? लेकिन वहीं दूसरी तरफ उच्च पदस्थ नौसेना के एडमिरल्स और हाल ही में सार्वजनिक हुई फाइलों ने कुछ और ही इशारा किया है। उनके मुताबिक लहरों के 35,000 फीट नीचे, जी हां 35,000 फीट नीचे, कुछ बहुत ही अजीब गतिविधियां हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद हम अब तक पूरी तरह से गलत दिशा में देख रहे थे। असली पहेली तो समुद्र के भीतर चल रही है। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये इतने चौंकाने वाले दावे आखिर आ कहां से रहे हैं। देखिए, ये कोई हवाई बातें या इंटरनेट की अफवाहें बिल्कुल नहीं है। कांग्रेसी टिम बर्चेट, पेंटागन के AATIP प्रोग्राम के पूर्व प्रमुख लू एलिसोंडो और कई हाई रैंकिंग नेवी एडमिरल्स ने इन बातों को पूरे दावे के साथ सामने रखा है। और इनका आधार क्या है? हाल ही में डीक्लासिफाई की गई आधिकारिक सरकारी फाइलें। हमारा मकसद यहां किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं है, बल्कि बस उन सबूतों को निष्पक्षता से समझना है जो सीधे इन बेहद विश्वसनीय स्रोतों से निकलकर सामने आए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अत्यधिक दबाव में भौतिकी के नियमों को चुनौती देने की। हम सब जानते हैं कि पानी के भीतर गति के कुछ बहुत ही सख्त नियम होते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे हल स्पीड कहा जाता है। इसका मतलब है कि पानी में एक ऐसी फिजिकल स्पीड लिमिट होती है जहां घर्षण और दबाव के कारण किसी भी चीज का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमारी ह्यूमन इंजीनियरिंग की एक बहुत ही स्पष्ट सीमा है। विज्ञान कहता है कि अगर इंसान द्वारा बनाई गई कोई भी पनडुब्बी इस गहराई में एक्सट्रीम स्पीड पकड़ने की कोशिश करे ना, तो पानी का घर्षण उसे लिटरली टुकड़ों में फाड़ देगा। लेकिन अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 200 मील प्रति घंटा, है ना हैरान करने वाला? रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी के सोनार ने गहरे पानी के उन डेड जोन्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया है जहां कोई भी मानव निर्मित यान काम ही नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात सुनिए, इन ऑब्जेक्ट्स का आकार किसी छोटे मोटे वाहन जैसा नहीं, बल्कि एक पूरे फुटबॉल मैदान के बराबर बताया गया है। और ये 200 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से पानी को ऐसे चीरते हुए निकल जाती हैं मानो वहां पानी है ही नहीं। हमारे सबसे बेहतरीन टॉर्पीडो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस स्पीड को छू तक नहीं सकते। लू एलिसोंडो और टिम बर्चेट ने ऐसे ही हवा में बातें नहीं की हैं। उन्होंने बाकायदा कुछ विशिष्ट साक्ष्य पेश किए हैं। ये पूरी चर्चा मुख्य रूप से 5 ऑब्जर्वेबल्स यानी 5 अवलोकनीय विशेषताओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें पलक झपकते ही गति पकड़ना और पानी के भीतर हाइपरसोनिक रफ्तार से चलना शामिल है। एलिसोंडो ने तो यहां तक बताया है कि पेंटागन की तिजोरी में एक अल्ट्रा 4K हाई डेफिनेशन वीडियो सुरक्षित रखा गया है, जो पानी के नीचे की इस अविश्वसनीय गति को बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है। इसके अलावा अमेरिकी तट के पास ऐसे 5 खास डीप वाटर एरियाज की पहचान की गई है जहां ये घटनाएं सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। और ध्यान रहे, इन्हें रडार की कोई तकनीकी खराबी नहीं माना जा रहा, बल्कि इन्हें शहर के एक पूरे ब्लॉक के आकार की ठोस फिजिकल चीजों के रूप में वर्णित किया गया है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, ट्रांस मीडियम क्षमता है। इन घटनाओं का शायद सबसे मुश्किल और इनडाइजेस्टिबल हिस्सा यही है, ट्रांस मीडियम यात्रा। इसका सीधा सा मतलब है किसी ऐसे यान की क्षमता जो बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष, हमारे वायुमंडल और गहरे महासागर के बीच आ जा सके। मतलब ये कथित क्राफ्ट सिर्फ आसमान में नहीं उड़ रहे हैं, ये सीधे महासागरों में गोता लगा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो समुद्र का इस्तेमाल एक बेस या छिपे हुए हैंगर की तरह कर रहे हों, और वो भी उन डिनाइड एरियाज में जहां हमारी आज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी उनका पीछा कर ही नहीं सकती। इस पूरी प्रक्रिया को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएसएस निमित्ज और यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के हाईली ट्रेन्ड पायलटों ने कथित तौर पर अपनी आंखों से देखा था। स्टेप 1, 80,000 फीट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिरना। स्टेप 2, सिर्फ कुछ ही सेकंड में सीधे समुद्र की सतह तक आ जाना, और वो भी बिना कोई सोनिक बूम पैदा किए। और स्टेप 3, पानी की सतह पर कोई भी हलचल किए बिना सीधे पानी के अंदर चले जाना,
और वहां उसी स्पीड से काम करना, ये एक ऐसा नज़ारा है जो हमारी समझ के फिजिक्स के किसी भी नियम में फिट ही नहीं बैठता। इन ट्रांसमीडियम क्षमताओं को हाल ही में सामने आई कुछ और डीक्लासिफाइड रिपोर्ट से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। उदाहरण के लिए उस क्लास 7 जेलीफिश UAP को ही ले लीजिए, जिसे UAE के ऊपर पानी के ठीक ऊपर मंडराते और फिर अचानक ग्रेविटी के नियमों को तोड़ते हुए तेजी से उड़ते हुए कैमरे में कैद किया गया था। बिल्कुल ऐसा ही ग्रीस के पास भी हुआ, जहां ऐसी वस्तुओं की रिपोर्ट आई जो अविश्वसनीय स्पीड से 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ सकती हैं। मतलब कोई भी सामान्य एयरक्राफ्ट ऐसा करेगा तो वो हवा में ही टूट जाएगा। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि ये तकनीक हमारी आज की समझ से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। अब ये सब सुनने में जितना रहस्यमयी लगता है, उतना ही यह एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का जोखिम भी है। यहाँ एक बहुत ही चिंताजनक बात सामने आती है, और सच कहो तो यहीं पर यह मुद्दा सबसे ज़्यादा सीरियस हो जाता है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट्स इस इतने विशाल खाली महासागर में कहीं भी बेतरतीब ढंग से नहीं घूम रहे हैं। इसके बजाय रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि ये खास तौर पर हमारे सबसे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास मंडरा रहे हैं, विशेषकर न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के आसपास। इसका तो एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि इन जगहों को बहुत ही सोच समझकर चुना गया है। ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। और बात सिर्फ दूर से निगरानी करने तक सीमित नहीं है। टिम बर्चेट ने एक और बहुत अहम बात की तरफ ध्यान खींचा है। उनके मुताबिक इन UAP गतिविधियों और हमारी परमाणु क्षमताओं के बीच एक प्रमाणित कनेक्शन दर्ज किया गया है। कुछ मामलों में तो ऐसा हुआ है कि इन अज्ञात वस्तुओं की मौजूदगी के कारण परमाणु सुविधाओं पर पूरी तरह से शटडाउन हो गया या फिर महत्वपूर्ण सिस्टम ही बंद हो गए। अब आप ही सोचिए, ये दावा इन घटनाओं को सिर्फ एक वैज्ञानिक रहस्य नहीं रहने देता, बल्कि इसे सीधे तौर पर एक बहुत ही गंभीर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना देता है। अब जब कांग्रेसी बोर्चेट ने इन परमाणु सुविधाओं के बंद होने के बारे में सरकारी अधिकारियों से सीधे जवाब मांगा, तो आपको क्या लगता है उन्हें क्या जवाब मिला होगा? अधिकारियों ने कहा, हमारे पास इस पर कोई डेटा पॉइंट्स नहीं है। बस ये एक ऐसा जवाब है जो सरकार की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। एक तरफ ऑफिशियल तौर पर कहा जा रहा है कि कोई डेटा ही नहीं है, और दूसरी तरफ राजनेताओं का दावा है कि जरूरी जानकारियों को जानबूझकर आम जनता से छुपाया जा रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है उस चीज की जिसे ऑन्टोलॉजिकल शॉक कहा जा रहा है। तो इन सारे सोर्स मटेरियल के आधार पर आखिर ये चीजें हो क्या सकती हैं? मुख्य रूप से 3 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली, हो सकता है कि ये किसी दुश्मन देश के बहुत ही एडवांस्ड ड्रोन हो जिन्हें रेड थ्रेट कहा गया है। दूसरी थ्योरी ये है कि शायद ये विक्टर लियोनोव जैसे कोई सीक्रेट जासूसी जहाज हो जो हम पर नजर रख रहे हैं। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी है, वो ये है कि शायद ये कोई दशकों पुरानी नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो हमारे ही महासागरों की गहराइयों में छुपकर बैठी है। हालांकि जब शुरुआत में कुछ फाइलें रिलीज हुई थी तो कई लोगों ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन कई खुफिया अधिकारियों की चेतावनी अब बिल्कुल साफ है। हमें एक पूरी तरह के ऑन्टोलॉजिकल शॉक के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं? एक ऐसा सच सामने आना जो हमारी वास्तविकता, हमारे विज्ञान और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है, इस पूरे नजरिए को ही जड़ से हिला देगा। ये एक ऐसी सच्चाई हो सकती है जिसे आज की तारीख में हम इंसानों के लिए पचा पाना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो अब तक जो भी सबूत, वीडियो और सोनार ट्रैक सामने आए हैं ना, वे सब मिलकर एक बहुत ही बुनियादी लेकिन परेशान कर देने वाले सवाल की ओर इशारा करते हैं। क्या हम अपना महासागर किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं? क्या इन गहरी अंधेरी खाइयों में कुछ ऐसा मौजूद है जिसके बारे में हमें आज तक कोई भनक ही नहीं थी? इस सवाल का जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, समुद्र की गहराइयों का ये रहस्य आने वाले वक्त में और भी गहरा होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।